इस समय लाइव जुड़ चुकी हैं श्वेता ढुल, सामाजिक कार्यकर्ता। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से अब एचपीएससी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, भर्तियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इस पर श्वेता ढुल क्या सोचती हैं? निसंदेह बाहरी राज्यों के युवाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और ये केवल आरोप लगाने वाली बात नहीं है, ये तथ्य के साथ सबके सामने मौजूद है। यदि हम कल का ही हिंदी का ज्वाइनिंग लेटर्स देखें तो हिंदी के ज्वाइनिंग लेटर्स जो आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें आप देखिए 67 पोस्ट में से केवल 60 फिल करी, 7 खाली रही और इन 60 में से 41 कैंडिडेट्स बाहर से थे, 32 यूपी व बिहार से थे। तो आप देखते चलिए कि ऐसा लगता है जैसे ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रह गया है, ये बाहरी चुनो पब्लिक सर्विस कमीशन हो चुका है, जहां के हमारे चेयरमैन हैं बिहार से, वो अपने ही राज्य के और अपने ही राज्य के पड़ोसी राज्य के बच्चों को चुन के लाते हैं। अब ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियां इसे लेकर श्वेता जी बहुत ज्यादा हो रही हैं। कांग्रेस की तरफ से बात अगर मैं करूं तो यहां पर दीपेंद्र हुड्डा ये कहते नजर आए हैं कि भाई यहां पर यूपीएससी में हरियाणा का दबदबा है, हरियाणवी भारी है सब पे, लेकिन हमें अपने ही राज्य में बाहरी जो है वो मार गए और सारी की सारी पोस्ट जो है वो खाली छोड़ दी गई। वो एक राइम भी बनाते हुए नजर आए। रणदीप सुरजेवाला ने हाल ही में कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी पर निशाना साधते नजर आए कि हमारे प्रदेश के युवा जाए तो कहां जाएं, हम किसी लायक ही नहीं है। ये तंज कसा उन्होंने कि हम किसी लायक ही नहीं है, अपने ही राज्य में हमारी कोई पूछ नहीं हो रही है, हमारे जो वेल एजुकेटेड युवा हैं वो कहां जाएंगे? ये बिल्कुल सही कहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, क्योंकि ये सच में हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को नालायक बता दिया गया है, धत्ता बता दिया गया है चेयरमैन एचपीएससी के द्वारा ही, जिसकी लिखित में शिकायत इन बच्चों ने माननीय गवर्नर साहब हरियाणा व सीएम साहब को भी दी, लेकिन सब मौन है, एक शब्द तक नहीं फूट रहा है। और यदि हम और आंकड़ों पे जाते हैं तो सीटें खाली छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि कल ही हुआ साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 85 पद, लेकिन 3 भरे और 3 भी जो सरकार दम भरती है कि हम डीएससी हितैषी हैं, ओबीसी हितैषी हैं। आपको मैं आंकड़े देना चाहूंगी, हरियाणा के सामने, सबके सामने रखना चाहूंगी। ओएससी 0 सिलेक्शन, डीएससी 0 सिलेक्शन, बीसीए 0 सिलेक्शन, बीसीबी 0 सिलेक्शन, ईडब्ल्यूएस 0 सिलेक्शन और अनरिजर्व्ड में से केवल 3 भरे, और वो भी हमें पता नहीं कि हरियाणा से है भी या नहीं। वो जब ज्वाइनिंग लेटर इशू होंगे तब पता चलेगा। ये केवल साइकोलॉजी की बात नहीं, यदि मैं और भी आपके सामने बस असिस्टेंट प्रोफेसर के यदि उदाहरण पढ़ दूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी 613 में से 151 पद भरे थे, 462 खाली रहे थे। मैथ्स में 163 में से केवल 17 पद भरे, 146 खाली। इकोनॉमिक्स में 43 में से 24 पद भरे, 19 खाली। और डिफेंस स्टडीज में 23 में से 7 भरे, 16 खाली। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो सबके सामने रहा है, 1711 में से 39 पद भरे थे, 1672 खाली। तो लगातार आते इन नतीजों के माध्यम से एक बार मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, ने कहा था कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर है। उसी धारणा को पक्का करते हुए ये आगे नायब सैनिक की सरकार भी सेम ही काम कर रही है। और मजे की बात ये है कि इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए अगले ही दिन एक एडवर्टीजमेंट निकाल दी जाती है, जहां कहा जाता है कि कॉलेज में प्रोफेसर्स की कमी है, इसलिए आइए आप एडहॉक बेसिस पे न्यूनतम वेजेस में काम कीजिए। अब ये उन्हीं फेल्ड कैंडिडेट्स को न्यूनतम वेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर रखेंगे एड हॉक बेसिस पे कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए, जिन्हें इन्होंने रेगुलर में चयनित नहीं किया। तो जी अभी फिलहाल ये जो पूरा का पूरा मामला, और एक सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावा करती है कि चाहे बात एचएसएससी की हम कर लें या फिर एचपीएससी की बात हम कर लें, हम रिकॉर्ड नौकरियां दे रहे हैं एज कंपेयर टू कांग्रेस के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन यहां पर कांग्रेस के नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं यहां पर कि बाहरी राज्यों के युवाओं को प्रेफरेंस देते हुए अपने राज्य के काबिल वेल एजुकेटेड यूनिवर्सिटी टॉपर्स के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। एक ब्लरी सी कंडीशन हो गई हरियाणा की जनता के सामने कि चल क्या रहा है।
ब्लरी नहीं, इसे और साफ कर देते हैं। अभी मैंने खाली पदों की बात की, अब मैं हरियाणा से बाहर के जो चयनित किए उनके बारे में बात करूंगी। अभी एई का रिजल्ट आया था, एचपीयू की डीवी हुई थी जिसमें 214 में से केवल 29 ही हरियाणा से थे, बाकी सभी बाहर से थे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 8% भी हरियाणा से नहीं है, सारे बाहर से हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में 18 में से 11 बाहर के थे। लेक्चर ग्रुप बी टेक्निकल में 157 में से 103 हरियाणा से बाहर से थे। एचसीएस एग्जीक्यूटिव में लगभग 1/3 बाहर से थे। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर में 26 में से 12 बाहर से थे। और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, यदि मैं पढ़ूंगी तो काफी समय इसमें निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि आंकड़े अपने आप में बोलते हैं, फैक्ट, सच्चाई, सत्य, ट्रुथ है। ये अपने मुंह से कोई भी मनगढ़ंत बातें बोलते रहे, इनके साथ क्या है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऊंची दुकान फीका पकवान, मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब के सब फिट बैठती हैं मौजूदा भाजपा तो सरकार श्वेता के जी, ऊपर, अभी क्योंकि फिलहाल बोलते कुछ है लेकिन आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं। आपकी तरफ से इसे लेकर कोई एक्शन अभी तक लिया गया है, रिक्वायर्ड एक्शन, या फिर कोर्ट आप लोग गए हैं, आपकी तरफ से कोर्ट में कोई अभी फिलहाल ऐसा स्टेप उठाया गया क्या इसे लेकर? क्योंकि देखिए ये हरियाणा के युवाओं का मामला है, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो मेरी संवेदना भी हरियाणा के युवाओं के साथ है। अगर ऐसा चल रहा है तो आप क्या कोर्ट गए इसे लेकर अभी, या फिर कांग्रेस नेताओं की मैं बात करूं तो? जी, अभ्यर्थी कोर्ट गए हुए हैं और अभ्यर्थी लगातार मेरे संपर्क में है। और आज ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी का पेपर 35% क्राइटेरिया के चलते माननीय हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और हरियाणा सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। अब ये फटकार क्यों लगाई है? क्योंकि ये गलत चल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई है उन अभ्यर्थियों की जो लगातार लड़ रहे थे, इनसे बात कर रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं। एक तो ये सरकार क्या करती है, कुछ भी गलत करती है तो अभ्यर्थी यदि इनके पास जाते हैं, बात करते हैं, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ तो हमारी बातों को सीधा खारिज करके कहा जाता है जाओ कोर्ट चले जाओ। और फिर कोर्ट जब जाते हैं तो कोर्ट से इनकी भर्तियां रद्द होती हैं। तो ये एक तरीके से एक ऐसा भी मामला लगता है कि जानबूझकर सरकार चाहती है कि मामले उलझे रहे, कोर्ट में जाते रहे और इन्हें भर्तियां ना करनी पड़े। तो ऐसी सी चीजें हो रही है। बहरहाल कोर्ट गए हैं और इसी मामले को लेकर कांग्रेस ने एचपीएससी का घेराव भी किया था। यदि आपको याद हो, तकरीबन 1.5 महीने पहले वाटर कैनन चलाई थी भाजपा ने और अभ्यर्थियों के ऊपर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था। लेकिन फिर भी आज हमारे उस संघर्ष की, अभ्यर्थियों के, आंदोलनरत अभ्यर्थियों के संघर्ष की जीत हुई है, जिसे सेलिब्रेट करना बनता है। बिल्कुल, अभ्यर्थियों का एक संघर्ष होता है जब वो किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। आप अच्छे से जानती होंगी, वो संघर्ष एक अलग बात होती है, उनके परिवार का संघर्ष चलता है। उसके बाद ये पता चलता है कि अपने राज्य के योग्य युवाओं को छोड़कर बाहरी राज्य के युवाओं को प्रेफरेंस दी जा रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके बाद फिर वो संघर्ष अलग से। क्या ये संघर्ष हमारे युवाओं के पास ऑप्शन बचता है क्या, या फिर कभी फल भी मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है कि हर पीढ़ी का अपना अलग से संघर्ष होता है और हम दुर्भाग्यवश ऐसे समय में फंस गए हैं जहां संघर्ष ही आगे बढ़ने का एकमात्र माध्यम है। और आपने तो अभी ये कहा कि रिजल्ट के लिए, मैं कहती हूँ भर्ती निकलवाने से शुरुआत होती है संघर्ष की, कि कृपया करके एडवर्टीजमेंट निकाल दें, कृपया करके पेपर ले ले, कृपया करके एडमिट कार्ड जारी कर दे। अरे गलत एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, सही एडमिट कार्ड जारी कर दे। रिजल्ट, वो क्वेश्चन पेपर गलत दे दिया, क्वेश्चंस ठीक कर दे। प्रत्येक क्वेश्चन के आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं, उसे कम कर दे। अरे आपने आंसर की गलत दी है, उस आंसर की को ठीक कर दे। आंसर की ठीक नहीं होती है, रिजल्ट गलत बना है, रिजल्ट ठीक कर दे। फिर उसके बाद ये जो इनके कांड ये करते हैं, 35% क्राइटेरिया डालकर जानबूझकर उसकी आड़ में योग्य अभ्यर्थियों को फेल दर्शा देना। जब वो अभ्यर्थी बात करने जाते हैं चेयरमैन से तो उन्हें कहा जाता है नालायक हो तुम। और हमारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स और हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को कहा जाता है कि ये नालायक है, इन्हें कुछ पढ़ाना नहीं आता है, हरियाणा के बच्चों को कुछ आता जाता नहीं है। वही हरियाणा के बच्चे देखिए यूपीएससी में टॉप करते हैं। बहरहाल, तो वो संघर्ष यहां तक नहीं रहता है, वो संघर्ष आगे कोर्ट तक पहुंचता है। और कोर्ट न्याय जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी है। लोग कह तो देते हैं कि भैया कुछ गलत हो गया तो कोर्ट चले जाओ। अब आज जो कोर्ट से जीत हुई है, आप ये देखें, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही बता देती हूँ कि हरियाणा सरकार आगे क्या कदम उठाने वाली है, क्योंकि मैं इनको इतने अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये अब क्या करेंगे, ये जीत के खिलाफ
डबल बेंच में जाएंगे इन्हीं अभ्यर्थियों के खिलाफ इनको हराने के लिए। फिर वहां से भी ये मुंह की खाएंगे क्योंकि ये अभ्यर्थी ठीक है। फिर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में इन अभ्यर्थियों के खिलाफ। इसी फेर में 8 से 10 साल अभ्यर्थियों के निकल जाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने इस चीज को कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा कर दिया, क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी है जिनकी कोई गलती नहीं है, अब उनके भी राइट्स अराइज हो गए तो वो भी अपनी मांग रखेंगे। तो ये उलझा देते हैं चीजों को, और उलझा कर युवाओं के सपने, युवाओं का करियर, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन एचपीएससी लगातार ये फ्रेम करता है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से कोई कट ऑफ लगी जिसमें नाम आया कि हरियाणा के इतने प्रतिशत बच्चे हैं और ये क्राइटेरिया सेट किया जाता है, जैसे कि जिक्र आपने अभी किया, तो उसमें एचपीएससी का तो सीधा स्टैंड ये है कि हमारे बच्चे जितने योग्य होंगे उतने बच्चों को जगह मिलेगी। हम योग्य, हमारे जो योग्य बच्चे होंगे हम उन्हें जरूर जगह देंगे, उनको हम हालांकि क्यों छोड़ेंगे। एचपीएससी का स्टैंड यही रहता है, क्योंकि जब बातचीत करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ते हैं या फिर हमारी जब बात होती है, तो उनका स्टैंड यही रहता है कि जितने भी प्रदेश के योग्य युवा हैं, हमारा फर्ज है कि सबसे पहले उन्हें ही कंसिडर किया जाए। एक आइडियल वर्ल्ड में आपकी बात बिल्कुल सही है कि योग्य युवाओं का चयन होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए योग्य युवाओं का चयन। लेकिन यदि जानबूझकर योग्य युवाओं को फेल दर्शाया जा रहा हो तो, क्योंकि फेल वो बच्चे हुए जो उसी पेपर में, उसी सिलेबस में एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुए पहले प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 90% तक अंक लिए बैठे हैं, उन्हें दूसरे पेपर में 35% तक अंक भी नहीं दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। दूसरी चीज, वे बच्चे फेल किए गए हैं जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीएचडी है, कई बार नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, जो देश में अपना नाम कमा चुके हैं, जो बड़े बड़े संस्थानों में, बीएचयू, आईआईटी में जाकर अपना पढ़ाई पूरी करके आए। लेकिन यहाँ एचपीएससी उन्हें स्थान ही नहीं देती है, उन्हें धत्ता बता देती है, नालायक बता देती है। तो यहाँ चलिए ठीक है श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सब आपने दिया। जीत दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ आप जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया।